हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वैसे इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सी इफेक्ट है। तो ये आपको हो गया हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा या आपका नेक्स्ट हो सकता है कि आपके चैप्टर मिलेगा। तो ऐसे कई इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। तो आज हम लोग हीटिंग ये क्या होता है इसको जानेंगे। जूस लॉ का जो फार्मूला है वो पढ़ेंगे और जूस लॉ कैसे डिराइव किया जाता है उसको आज आपको बताएंगे। क्लियर? चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर फ्यू टाइम इट प्रोड्यूस हीट। हम कह सकते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, वो आपका हॉट होता है, मीन्स गर्म हो जाता है। अब कुछ समय के बाद वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी है, हीट प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी है वही कहलाती है आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपका जो कंडक्टर है वो क्या होगा, हीट होगा। और जब हीट होगा तो कुछ समय के बाद वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम अप्लायंस की बात करते हैं, जैसा वो आपका हो गया रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, और ये जितने मतलब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होगा जो 100 वाट के बल्ब होते हैं, ठीक है। तो वो जितने आपके मैंने एग्जाम्पल लिया वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये हो गया उसका कंसेप्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, वो हीट होता है। हीट होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है। यही आपका फिनोमेना कहलाता है हीटिंग इफेक्ट। और ये करंट की वजह से इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूस लॉ क्या कहता है, तो जूस लॉ कहता है कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम बोलते हैं क्या, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये अगर आपको पता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये कैसे आता है, ये लाइन आपकी कैसे है, आपको ये जानना है। चलिए, तो हम इसको डिराइव करते हैं क्योंकि यही आपका हीटिंग इफेक्ट है। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर है, मान लिया कंडक्टर आपका जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक। I फ्लो कर रहा है मतलब करंट I फ्लो कर रहा है, मींस चार्ज फ्लो कर रहा है। और जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमको पता है कि यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले जाने में जो हम वर्क करते हैं वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि V = W/Q। इसमें डेरिवेशन को करा रहा हूं तो W से क्या हो जाएगा, W से हो जाएगा V × Q। क्यों? क्लियर? ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और इससे मैंने W की वैल्यू निकाल दी। W क्या आपका वर्क हो गया। Q का क्या है, चार्ज है। और हम चार्ज को हम कह सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू I × T। ये फॉर्मूला ये कहा जाता है। करंट कहता है कि I = Q/T। तो इससे हम Q को निकाल देंगे। क्लियर? V। अब हम बात करते हैं V की। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि V = I × R। जो ओम्स लॉ ये कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के क्या इक्वल होता है। तो अगर हम V = I × R, V वैल्यू और Q = I × T ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, W = V क्या मिलेगा, I × R। अब Q लिख सकते हैं I × T। तो W = मिलेगा I मींस I² R × T। अब देखिए W = I² RT आपका है। क्लियर? अब मुझे दिखाना, प्रूफ करना है कि H जो भी आपका हीट है वो I² RT है। और हम जानते हैं
कि जो हमने टोटल वर्क किया, जो टोटल वर्क है वो तो एनर्जी के फॉर्म में है। हम कह सकते हैं कि हमने जो टोटल वर्क किया, जो हमारा वर्क है वो आपकी क्या है, वो आपकी एनर्जी के रूप में है। तो यहाँ पे हम आप सीधे कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन हुआ है, वर्क डन जो है आपका टोटल बात करते हैं, टोटल आपने जो वर्क किया है, क्या वर्क किया है, चार्ज को पास करने में, वो आपको सीधे कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनर्जी। एनर्जी को पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। तो जब एनर्जी में आपका वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो जो आपका W है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। कि भाई हीट में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम W कह सकते हैं कि H = I²R। ये आपका होता है जूस लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग, या आप कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो आप कह सकते हैं कि जो हीट होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के मींस करंट के। जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो इन तीनों बातों पे आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग डिपेंड करता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल को कुछ अप्रियंस बना बताइए, तो बहुत से अप्रियंस है, जैसे रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, और आपका जिसपे इंडक्शन हो गया, जो पानी गर्म करने की जो चीज़ें आती हैं, ये जितनी चीज़ें हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें और वो हमको हीट देता है, वही आपका कहलाता है क्या, वो प्रिंसिपल से वर्क करता है। किस प्रिंसिपल से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था पूरा उसका डेरिवेशन, या आपका है जूस लॉ ऑफ हीटिंग। आपको इसको जानना है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग मतलब जो आपका हीट होता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। फिर इसके मेन फैक्टर है पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा क्या है, टाइम। तो टाइम तो आपको पता है होगा। दो मेन चीजें हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यूमेरिकल बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको हीट पूछता है, कितना एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कोई भी अप्रियंस है, अगर करंट दे दे, रेजिस्टेंस दे, टाइम दे दे, तो आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके हम हीट को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया उसको समझेंगे, कोई भी डाउट है आप पूछिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक पावर पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।